क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। u डिस्टेंस दूर ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो कुछ नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। देख लेते हैं कैसे होगा। देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसा होगा। जैसे ये मैं अपनी प्रिंसिपल एक्सिस मान लेता हूँ और ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द मिरर। ये मुझे कह रहा है कि ये जो ये कहाँ पे रखा हुआ, ये u डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसकी फोकल लेंथ मुझे f गिवन है, ठीक है। u डिस्टेंस पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रख रखा है और ये बहुत छोटा है। इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी है विद रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ एंड u, ठीक है। तो मैं इसे ऑलमोस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ मैं इसे। तो मैं इसकी अगर इमेज निकालूँ, इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है मेरा, जो मेरा मिरर फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब 1/v मुझे निकालना है, तो और u जो भी, ऐसे यहाँ से अगर मेरी रे ऑफ लाइट जाती है, ठीक है, जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करता हूँ मैं, वो मैं नेगेटिव लेता हूँ डिस्टेंसेस, और जो इस डायरेक्शन में लेता हूँ मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं -1/u रखूंगा इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की होती है वो नेगेटिव होती है, तो ये -1/f हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v यहाँ से कितना आता है, 1/u प्लस, सॉरी, -1/f। तो ये मेरा कितना आता है, ये मेरा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो -1/f, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 1/v कितना आ जाता है, ये आ जाता है मेरा f माइनस u बाय uf। तो v कितना आ जाता है, v आ जाता है मेरा uf अपॉन f माइनस u, ठीक है। ये मेरी जो इमेज डिस्टेंस होगा पोल से वो आ जाता है। अब मैं अगर अपना जो मेरा मिरर फॉर्मूला था, ठीक है, वो क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है। इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है। इसका इंडिपेंडेंट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1/v² माइनस 1/v² dv, ठीक है, -1/u² du इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ तो मेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है मेरा -1/v² dv इज इक्वल्स टू 1/u² du। अगर मैं दोनों तरफ मॉड ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, जो मेरा मॉड dv आएगा, ये क्या है मेरा, ये है मेरा इमेज, ठीक है, जो मेरा साइज ऑफ इमेज है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, ये मेरा आएगा v² बाय u², किस, और du, मॉड du, ठीक है। मॉड du क्या है मेरा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मॉड du की वैल्यू कितनी दे रखी है, मॉड du मुझे b दे रखा है, v की वैल्यू मैंने ये निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा dv आ जाएगा, मॉड dv, वो कितना आ जाएगा, v² कितना हो जाएगा, u² f², ठीक है, u² f² अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय u², ठीक है, इंटू डी यू कितना है मेरा b। तो यहाँ से जो मेरा dv आ जाएगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट ये इमेज का साइज आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा f² अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर, ठीक है, f माइनस u का होल स्क्वायर इंटू b, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाता है, हेंस मेरा जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। स्टेटमेंट वन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, द फॉर्मूला कनेक्टिंग यू वी एंड एफ फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज वैलिड ओनली फॉर मिरर्स हुज साइज आर वेरी स्मॉल, ठीक है, कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिकॉज, अब स्टेटमेंट टू क्या दे रखा हमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सर्फेस बट नॉट फॉर स्फेरिकल, लार्ज स्फेरिकल सर्फेसेज। सबसे पहले स्टेटमेंट वन पे फोकस करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे दे रखा हमें कि जो फॉर्मूला होता है हमारा यू वी और एफ को कनेक्ट करते हैं, यानी कि स्फेरिकल मिरर का जो फॉर्मूला होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये वैलिड है सिर्फ स्मॉल मिरर्स के लिए, ठीक है, स्मॉल जिनका रेडियस स्मॉल होता है, ऐसा ये बोल रहा है। तो मान लेते हैं
अगर जो यहाँ पे एफ की वैल्यू होती है हमारी, जो फोकस की वैल्यू होती है हमारी, क्या होती है, r/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग r, जो हमारा, अगर जो मिरर का साइज है स्फेरिकल मिरर का, अगर बहुत बड़ा ले लें तो वो क्या होगा। तो मान लेते हैं f और जो ये r है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, वो टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू एफ की वैल्यू में हम क्या पुट कर देंगे, जो हमारा था r/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/r, क्योंकि r की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम इस टर्म को टेंडिंग टू जीरो मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया हमारा, यहाँ पे वैल्यू आ गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये चीज़ जीरो हो गया तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वैल्यू v इज इक्वल टू माइनस यू। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है हमें, ये स्टेटमेंट बता रहा है कि ये जो मिरर है वो अब कर्व सरफेस मिरर से एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है जो कर्व सरफेस मिरर के लिए होता है वो इस पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये v इक्वल टू माइनस यू। यानी कि अगर मान लेते कि ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, u मान लेते हैं उसका है कुछ भी x है हमारा, ठीक है। तो जो v बनेगी हमारे, उसको जो इमेज बन रही है वो बन रही है x दूरी पे ही, ठीक है। वो डिस्टेंस हमारा कितना x पे ही है, पर बिहाइंड द मिरर, यानी कि ये एक्ट कर रहा है एक प्लेन मिरर की तरह, ठीक है। प्लेन मिरर जो होता है ना उसकी तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज स्फेरिकल मिरर वाले नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है हमारा जब फोकस जो रेडियाई हमारा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट 1 हमारा वो हमारा ट्रू, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 हमारा क्या बोल रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सर्फेसेज बट नॉट फॉर लार्ज स्फेरिकल सर्फेसेज, ठीक है। ये बोल रहा है लॉज होते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा वो वैलिड है सिर्फ प्लेन सर्फेसेज के लिए बट नॉट फॉर लार्ज स्फेरिकल सर्फेसेज। अब देखते हैं, तो अगर इसे ऑब्जर्व करें, ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो जब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, इस पर लाइट इंसिडेंट हुई तो उससे टकरा के जाती है, ठीक है, मान ली को डिरेक्शन में। अपन चेक करना है क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस पर काम करते हैं या नहीं। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है कि इन्फाइनेटली स्मॉल प्लेन मिरर से बने हुए हैं, ठीक है। जो पॉइंट है वो हमारा इन्फाइनेटली स्मॉल प्लेन सरफेस है, ठीक है, जो कि बहुत छोटा है। मान लेते हैं अगर देखिए प्लेन मिरर अगर होता है यहाँ पे, तो वो अगर इससे आगे कोलाइड करता तो वो भी एक पॉइंट से कोलाइड करता, ठीक है। ये पॉइंट से वो रे टकराता, ठीक है, उसके बाद वो डिविएट होता। उसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट है, वही पॉइंट सेम यहाँ पे भी है, ठीक है, बस ये कर्व्ड हुआ है, ठीक है। उस इन पॉइंट्स को अगर ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है इन पॉइंट्स का, तो ये सिर्फ कर्व सरफेस है। तो जब इस पॉइंट पर टकराता है तो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा जो कि इसमें दिखाया गया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ रहे हैं, ये जो बना हुआ है, ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व मिरर है, वो इन्फाइनाइटली स्मॉल प्लेन मिरर्स का बना हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पॉइंट 2 जो हमारा है वो गलत है, ठीक है, वो फॉल्स है हमारा, वो फॉल्स है, क्योंकि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा वो प्लेन मिरर्स के लिए वैलिड है और स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हमारा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये सही है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror of focal length f as shown in the figure. Which of the figures shown in the four positions qualitatively represents the shape of the image of the bent wire? The figures are not to scale. तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके सामने ट्रायंगल प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है इसके 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये मेन पॉइंट्स, ठीक है, जिनकी हम बात करेंगे। ये एक पॉइंट है जो कि f/2 दूर रखा हुआ है यहाँ से पोल से, और एक पॉइंट है जो f पर रखा हुआ है पोल से, ठीक है। और इस वाले जो f/2 पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है f/2, f माइनस f/2 दैट इज f/2, ठीक है। और ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स कितना हो जाएगा, जो बेस है मतलब हाइट अपॉन बेस, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हाइट इक्वल टू बेस हो जाएगा। तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी f/2, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सी फिगर्स इसकी एक्चुअल जो इमेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। तो हमें पता है, देखिए f/2 वाला जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो
सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन क्लियर कर लेते हैं। ये राइट हैंड साइड पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है इसके राइट हैंड साइड पे, और ऑब्जेक्ट वाली साइड को हम लोग नेगेटिव साइड मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फोकस है वो भी किस तरफ है, नेगेटिव साइड में, तो इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। तो इसकी फोकल लेंथ हो गई कितनी, -f। ठीक है, और इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस हो गई, u की वैल्यू हो गई, वो कितनी हो गई, -f/2। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मिरर फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं इसके लिए, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, f/2 वाले पॉइंट की। तो f/2 वाले पॉइंट के लिए 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो 1/v जो आएगी इसकी, अब इधर वाली साइड पे माना हमने नेगेटिव, तो इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो 1/v = 1/f - 1/u। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, -1/f। क्यों, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कैसी थी, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो भी इसका जो सर्कल बनेगा वो किस तरफ बनेगा, राइट साइड में, तो इसकी फोकल लेंथ भी कैसी है, नेगेटिव। तो -1/f इक्वल्स, सॉरी, -1/f/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1/f + 2/f दैट इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +f। इसका मतलब v किस तरफ बनेगी, इसकी वर्चुअल साइड में, और कितनी दूर, f दूर। तो v यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट की, f/2 की। अब f वाले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो तो ये f क्या है, ये एक ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है। तो इस वाले, ये वाला वर्टेक्स कहाँ बनेगा वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके सारे वर्टेक्स अगर पता लगा लेंगे, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके दोनों एंड्स अगर पता चल गए कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो हम लोग इस वाली लाइन को बना सकते हैं। फिर ऐसे इस वाली लाइन को बना सकते हैं। इसका ये वाला पॉइंट पता चल जाए कहाँ पे बन रहा है इमेज में, तो हम लोग फिर ये वाली लाइन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही इस वाली लाइन को भी बना सकते हैं, क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस वाली लाइन को बनाने के लिए f/2 की इमेज और f की इमेज चाहिए। इस वाली लाइन को बनाने के लिए f/2 की इमेज और इस वाले पॉइंट की इमेज चाहिए। ठीक है, तो फॉर द वर्टेक्स एट f, जो f पर जो वर्टेक्स है ट्रायंगल की, उसके लिए अगर बात करें तो 1/v = 1/f - 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें साइन के साथ वैल्यूज रख देते हैं। तो 1/v = -1/f, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी, और माइनस इसी राइट साइड में ही है, ये भी f पे रखा हुआ है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, -1/f। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब क्या है, v कहाँ बन रहा होगा, इन्फिनिट पे, और प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब ये इन्फिनिटी बन रहा होगा, तो हमें पता नहीं वो कहाँ बन रहा होगा। ओके, अब इस वाले साइड की बात करते हैं। ये वाली साइड क्या है, ये देखिए यहाँ पर, इस वाले साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर क्या होता है, मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर ये होता है m = -v/u। ठीक है, ये कितना होता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, hi/ho। ठीक है, तो hi कितनी है वो हमें पता लगाना है, और ho कितना है वो हमें पता है। ho हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट f/2 है। ठीक है, तो f/2 यहाँ पे आ गया, टाइम्स -v/u। अब यहाँ पे साइन के साथ रखेंगे -v, तो ये भी f/2 दूर है, तो इसकी भी इमेज कहाँ बनेगी, f पर। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f डिवाइड बाय u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू थी यहाँ पर -f/2। ठीक है, क्योंकि -f/2 पर ही है वो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया। इमेज कहाँ पर आई थी इसकी, देखिए इमेज हमने यहाँ से निकाली थी, f/2 पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज प्लस f पर बननी थी, इसलिए यहाँ पे प्लस f रखी है वैल्यू, और यहाँ पे u की वैल्यू -f/2 रखी थी, वहाँ पे ऊपर जो डायग्राम दे रखा है हमें। ठीक है, तो f से f कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो हाइट आ गई इमेज की वो कितनी आ गई, f के बराबर। तो f पे बन रही है, f के बराबर हाइट है। ठीक है, और कैसी है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये वर्चुअल बनेगी, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। तो ये जो हाइट है ये कितनी है, f। ठीक है, और अब यहाँ से देखिए ये जो f बन रही है, ये कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे, f पे जो वर्टेक्स थी। तो ये वाली साइड जो बनेगी, ये वाली किस किस को ज्वाइन कर रही है, इस वाले पॉइंट को। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है हमें अब,
और इस वाले पॉइंट को जो कि इन्फिनिटी बन रहा है। तो इन्फिनिटी पे ज्वाइन करने के लिए लाइन कैसे बनेगी, पैरेलल। तो इसका मतलब कौन सा डायग्राम इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, ये वाला डायग्राम सही नहीं है, ये वाला डायग्राम भी सही नहीं है, इसमें ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, बेस से, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये भी सही नहीं है, और ये एकदम सही है, जिसमें ये वाली लेंथ किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, ठीक है। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो। Hello. The question says a student performed the experiment of determination of focal length of a concave mirror by UV method using an optical band of length 1.5 meter. The focal length of the mirror used is 24 centimeter. The maximum error in the location of the image can be 0.2 centimeter. The 5 sets of UV value recorded by the student in centimeter are 42, 56, 48, 48, 60, 33, 78, 39. The dataset that cannot come from the experiment and is or are incorrectly recorded are. So basically in the question a lot of data has been given, but the useful data in our case is very few. So first of all we are given about the focal length. Now we are given the focal length f equals to 24 centimeter, and we are given data sets. 4 sets of data are given to us, and we are asked which set of data are incorrect. Now we know from a mirror equation that 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u. So from here the expression for focal length come as u times v upon u plus v. So this is the expression for focal length. Now what we will do is we will verify each option by putting the values in this expression and check if the focal length comes out to be 24 or not. If it comes out to be 24, then the data sets are correct. If not, then the data sets are incorrect. So let's do. So in the first case we have it should be uv. In the first case we have u equals to 42 and v equals to 56. Now if you put these values in the f expression, then we get focal length equals to uv 42 times 56 upon 42 plus 56, which is nothing but 98. Now this on simplification will give focal length as 24 centimeter. That means option A is correct. Now option B. Option B says u equals to 24 and v equals to 24. So for option B, if we calculate the focal length, f equals to 48 times 48 divided by 48 plus 48, which is 96. Now this on simplification will give 24 centimeter. That means option B is also correct. Let's move to third option, option C. Here the value of u is 66, the value of v is 33. If you put the value in the expression for focal length, we will get 66 times 33 divided by 66 plus 33, which is nothing but 99. Now this on simplification will give the value as 22 centimeters. So here we find out focal length is 22 centimeter. Hence his option is not correct. And finally the last option, which is u equals to 78 and v equals to 39. Now from this, if we calculate focal length, f equals to 78 times 39 upon 78 plus 39, which is 117. Now this on simplification will give the result as 26 centimeter, which is also not correct. Therefore, the incorrect set are option C and option D. Thank you. Hello everyone. So the question is, a thin rod of length f by 3 is placed along optical axis of concave mirror of focal length f such that its image, which is real and elongated just
touches the rod, calculate the magnification. So in this question we have to calculate the magnification, and we assume that F is our focus and C is the center of curvature of the mirror. As they said that the image by the concave mirror is real and elongated if object is placed between F and C. So the image of an object is placed at C and will formed at C. Thus, this we can say that one side of the rod shall be at C as its image touches it. The image of the end P is formed at Q. So we assume that this is our 2F and they have given us the length of a rod is F by 3. So this will be equal to F. So now we will proceed with the solution. Let F be the focus and C be the center of curvature. Of the concave mirror. As we know that the mirror, the image by the concave mirror is real and elongated if object is placed between F and C. Thus, image of an object placed at C is formed at C. This one end of the rod shall be at C as its image touches it. The image of the end P is formed at Q. Now we will use mirror formula at Q
Now using mirror formula, one upon v dash plus 1 upon u dash is equal to 1 upon f dash, and we know that u dash is equal to minus 2f minus f by 3. So this will be equal to minus 5f by 3, and f dash will be equal to minus f. So we get v dash is equal to minus 5f by 2. Now we'll calculate the magnification. So the magnification will be magnification denoted by M will be equal to QC by CP, which will be equal to 5f by 2 minus 2f by value of CP is f by 3. So this will be equal to 1.5. So value of M will be equal to 1.5. This is our answer. Thank you.